एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ लिख लेते हैं ऑफ ऑर्डर 3x3 की, तो उसको लिख लेते हैं। पहले मैं मैट्रिक्स गिवन जो है उसको लिख लूँगी। अब हम कॉमा लगाते हैं, 2 डॉट्स लगाते हैं और हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं ऑफ 3x3, वो इस फॉर्म की होगी। अब हमने क्या करना है, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करते हुए जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमने लिखी हुई है डॉट से पहले, वो हमने बनानी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो हम इसी तरह आप क्या करते हैं, हम रो ऑपरेशंस करते हैं। तो मैं सबसे पहले करती हूँ, अगर मैं ये -3 को देखूँ तो मैं क्या करती हूँ, R1 - 2R3। अगर मैं ये रो ऑपरेशन अप्लाई करूँ तो मेरी मैट्रिक्स किस फॉर्म की हो जाएगी। अब मेरे पास चेंजिंग किस में आएगी, रो 1 में। तो रो 1 में जब चेंज आएगी तो ये क्या आ जाएगा, हर एलिमेंट को चेक करते हैं। 1 - 2R3, R3 में क्या पड़ा है, 0, तो ये तो 1 ही रहेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, -3 - 2R3 में क्या पड़ा है हमारे पास, -1, तो इसको देख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, -3 + 2, ये क्या आ जाएगा, -1। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 2 - R3 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2 - 2 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 2 जो है हमने जब लगाया R1 - 2R3 तो ये हो गया 0। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट 1, तो 1 - 2R3 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 0, तो ये क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा। अब इसी तरह 0 - 2R3 वो भी क्या रहेगा, 0 ही। लास्ट क्या हो जाएगा, 0 - 2R3 तो क्या आ जाएगा, -2। तो ये हमने लिख लिया। बाकी हमारे पास चेंजिंग नहीं आएगी तो हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं। 0 1 0, इसी तरह बाकी एंट्रीज भी हम लिख लेते हैं, 0 0 1। तो हमने ये पहला रो ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, R1 + R2 कर लेते हैं। R1 + R2 करने से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो होगा, ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लाना है, 0 1, तो ये 1 हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या इसको बनाना है, 0 -1 को 0 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, R1 + R2। फिर हमारे पास दोबारा चेंजिंग किस में आएगी, R1 में। तो R1 + R2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 + 1 - 1, ये आ जाएगा 0, ये क्या बनेगा, 0 + 0, ये क्या आ जाएगा, 1 + 0 1, 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1, -2 + 0 तो -2 ही रहेगा। बाकी एंट्रीज को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये एंट्रीज हमने लिख ली। इसके बाद हमारे पास हमें ये जो है क्या बनाना है, 1 बनाना है ना। तो हमने इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1/3 R1 कर लेते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये क्या हो जाएगा, 1 0 0, ये क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1/3। इसी तरह नेक्स्ट टर्म भी क्या हो जाएगी, 1/3, ये क्या आ जाएगी, -2/3। और बाकी चेंज नहीं होंगी तो बाकी एंट्रीज को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो हमने ये क्या किया, रो ऑपरेशंस कर लिए। आगे मज़ीद रो ऑपरेशंस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम फिर करते हैं R2 - 2R1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हमारे पास मैट्रिक्स किस फॉर्म की आ जाएगी, R2 - 2R1 से। तो फिर हमने जब R2 - 2R1 किया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे सब दोनों ये जो है हमने क्या बनाना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी। तो ये 0 आ चुके हैं, यहाँ पे भी 0 आ गया है, यहाँ 1 आ गया, ये क्या है, इसको मैंने 0 बनाना है। और ये 2 भी क्या आ चुके हैं, 0 आ चुके हैं। तो जब मैंने इस
इस एंट्री को 0 बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, R3 + R2 करूँ तो मेरे पास ये एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब मैंने R3 + R2 किया तो मेरे पास ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है जो हमने डॉट से पहले लिखी थी वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गई। तो ये जो बच जाएगी मैट्रिक्स जो आप देख सकते हैं, ये डॉट के बाद जो हमारे पास आ रही है ये वाली मैट्रिक्स अब कहलाएगी इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, उसको हमने लिख लिया। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन यूज करते हुए इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड किया है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।